द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम महाभारत के उस मोड़ पर बात करेंगे जहां से एक पूरे युग के पतन की कहानी शुरू हुई। द्रौपदी का अपमान। एक ऐसी घटना जिसे हम सब जानते हैं, या शायद हमें लगता है कि हम जानते हैं। भरी सभा, दांव पर लगी एक रानी और फिर उसका चीरहरण। बिल्कुल, लेकिन आज की हमारी चर्चा इसी जानने पर सवाल उठाएगी। हम इस स्रोत सामग्री के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि द्रौपदी के अपमान की जो कहानी हम सुनते आए हैं, जिसमें दुशासन उनके वस्त्र उतारने की कोशिश करता है और कृष्ण चमत्कार से उनकी लाज बचाते हैं, क्या वो कहानी महाभारत के मूल रूप का हिस्सा थी, या फिर क्या ये एक ऐसी परत है जो सदियों के दौरान कहानी पर चढ़ी। तो यही आज हमारी बातचीत का केंद्र है। क्या द्रौपदी के चीरहरण की लोकप्रिय कथा एक ऐतिहासिक सत्य है या एक बाद का विकास जिसका अपना एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है? मैं ये पक्ष रखूंगा कि अगर हम पाठ्य साक्ष्य और अकादमिक शोध को देखें, खासतौर पर BORI के क्रिटिकल एडिशन को, तो ये साफ हो जाता है कि वस्त्र उतारने का प्रयास और कृष्ण का चमत्कार ये दोनों ही मूल कथा का हिस्सा नहीं थे। और मेरा नजरिया ये है कि इन कथाओं को केवल बाद का जोड़ या मिथक कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। भले ही ये शाब्दिक रूप से बाद में विकसित हुए हों, ये उस घटना की गहरे नैतिक और आध्यात्मिक सत्य को उजागर करते हैं जो शायद मूल पाठ से भी ज्यादा शक्तिशाली है। ये महाभारत की एक जीवंत परंपरा का सबूत है। तो शुरुआत करते हैं मेरे तर्क के आधार से, जो है बोरी यानी भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्रिटिकल एडिशन। यह समझना जरूरी है कि ये कोई एक किताब नहीं है। सोचिए, 1919 से लेकर 1966 तक, मतलब लगभग आधी सदी तक, विद्वानों ने पूरे भारत से मिली शारदा, देवनागरी, मैथिली ऐसी अलग अलग लिपियों में लिखी 1000 से ज्यादा प्राचीन पांडुलिपियों को इकट्ठा किया। उन्होंने हर श्लोक का मिलान किया, ये देखने के लिए कि कौन सा हिस्सा सबसे पुराना और सभी संस्करणों में समान रूप से मौजूद है। हाँ, एक बहुत बड़ी अकादमिक उपलब्धि है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। और इस विशाल शोध का नतीजा ये है कि महाभारत के सबसे प्रामाणिक माने जाने वाले स्वरूप में उस द्यूत सभा में कृष्ण शारीरिक रूप से मौजूद ही नहीं थे, वो द्वारका में थे। तो जब कृष्ण वहां थे ही नहीं, तो अनंत साड़ी का चमत्कार होने का सवाल ही नहीं उठता। देवदत्त पटनायक से लेकर विवेक देबरॉय तक कई विद्वान इस बात से सहमत हैं। उनके मुताबिक मूल कहानी में अपमान ये था कि द्रौपदी को उनके मासिक धर्म के दौरान एक ही वस्त्र में बालों से पकड़कर सभा में घसीटा गया। उस युग में एक महारानी के साथ ऐसा सुलूक ही युद्ध शुरू करने के लिए काफी था। वस्त्र उतारने का प्रयास, या जिसे हम चीरहरण कहते हैं, वो एक बाद का विकास है, शायद कहानी को और ज्यादा भयावह और नाटकीय बनाने के लिए। इसलिए मेरा मानना है कि मूल अपमान एक राजनीतिक और सामाजिक अपराध था, लेकिन चमत्कार की कहानी एक भक्तिपूर्ण कल्पना है जो उस मूल घटना की गंभीरता को कहीं न कहीं धुंधला कर देती है। मैं बोरी संस्करण के महत्व को कम नहीं कर रही, ये एक जबरदस्त काम है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि महाभारत कोई पत्थर पर लिखी इबारत नहीं है जिसे एक बार लिख दिया गया और वो हमेशा के लिए वैसी ही रही। ये एक महाकाव्य है, एक जीवित परंपरा है जो हजारों सालों से कथावाचकों, कवियों और आम लोगों के जरिए विकसित हुई है। इसे सिर्फ एक पुरातात्विक वस्तु की तरह देखना, इसकी आत्मा को अनदेखा करना है। आपने कहा कि कृष्ण वहां नहीं थे, और बोरी संस्करण भी यही कहता है, लेकिन दैवीय हस्तक्षेप का विचार वो तो बोरी संस्करण में भी मौजूद है। जब द्रौपदी संकट में थी तो वहां वस्त्रों का ढेर लग गया था। कुछ संस्करण कहते हैं कि एक दिव्य आवाज के जरिए ये हुआ। तो अलौकिक घटना तो मूल पाठ में भी है। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? लेकिन एक अनजानी दिव्य शक्ति और कृष्ण के सीधे हस्तक्षेप में बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल फर्क है, और यही तो मेरा बिंदु है। कहानी का विकास देखिए। इसके अलावा प्रथा कल्चरल स्कूल के 2024 के विश्लेषण पर गौर करें, जो एक बहुत लोकप्रिय लोक कथा को इस घटना से जोड़ता है। कहानी है कि जब शिशुपाल का वध करते हुए कृष्ण की उंगली कट गई थी, तो द्रौपदी ने बिना सोचे समझे अपनी कीमती साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। उस कहानी के अनुसार कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया था कि वो इस धागे का ऋण जरूर चुकाएंगे।
यह कर्म ऋण का विचार दैवीय न्याय के एक गहरे व्यक्तिगत संबंध को दिखाता है, भले ही कृष्ण उस सभा में शरीर से मौजूद ना हो। तो मेरा तर्क यह है कि लोकप्रिय कथा उस अधर्म की भयावहता और दैवीय न्याय के सिद्धांत को एक चेहरा, एक पहचान देती है, जो इस घटना के मूल में हमेशा से था। इसे सिर्फ कल्पना कहना इसके नैतिक और आध्यात्मिक वजन को कम करना है। आपने कहा कि ये कहानी का विकास है, और मैं इसी विकास के एक हिस्से पर ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसे अकादमिक भाषा में प्रक्षेप या इंटरपोलेशन कहते हैं। जब हम प्रक्षेप कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ जोड़ना नहीं है। कल्पना कीजिए कि सदियों तक कथावाचक और लेखक इस कहानी को सुना और लिख रहे हैं। हर पीढ़ी अपनी समझ, अपनी भक्ति और अपने समय के नैतिक सवालों को इसमें थोड़ा थोड़ा मिलाती जाती है। ये कोई साजिश नहीं है, ये एक कहानी का जैविक विकास है। और एक शोधकर्ता का काम यह समझना है कि मूल बीज क्या था और बाद में कौन से फूल पत्ते जोड़े गए। इस मामले में चीरहरण का प्रक्षेप मूल मुद्दे को बदल देता है। कैसे बदल देता है? मुझे तो लगता है कि ये उसे और गहरा करता है। देखिए, मूल अपमान एक कानूनी और राजनीतिक अपमान था। क्या जुए में हारा हुआ पति अपनी पत्नी को दांव पर लगा सकता है? क्या एक रानी को सभा में घसीटा जा सकता है? ये धर्म, कानून और अधिकार के सवाल थे। द्रौपदी खुद सभा में यही सवाल पूछ रही थीं, लेकिन चीरहरण की कहानी इसे बदलकर एक यौन हिंसा के प्रयास में केंद्रित कर देती है। यह निश्चित रूप से भयावह है, लेकिन ये उस मूल कानूनी और राजनीतिक बहस से ध्यान हटा देता है जो द्रौपदी ने शुरू की थी। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर मैं प्रक्षेप शब्द को यहाँ एक नकारात्मक रूप में देखने पर आपत्ति करती हूँ। आप इसे एक जोड़ के रूप में देखते हैं जो मूल कहानी को बदलता है। मैं इसे एक व्याख्या के रूप में देखती हूँ जो मूल कहानी के अर्थ को उजागर करती है। यह इस बात का सबूत है कि बाद की पीढ़ियों ने इस अपमान को कितना गंभीर माना। उन्होंने महसूस किया होगा कि सिर्फ सभा में घसीटना उस अधर्म की पराकाष्ठा को दिखाने के लिए काफी नहीं है। ये उस सभा में हुए नैतिक पतन की गहराई को दिखाने का एक साहित्यिक उपकरण है कि वो लोग इतने गिर गए थे कि एक स्त्री को निर्वस्त्र करने का दुस्साहस कर सकते थे। यह घटना नहीं, बल्कि धर्म के पूर्ण पतन का प्रतीक बन गया। इसे हटाने से हम उस अपमान की उस गहराई को कम कर देते हैं जिसे सदियों से भारत ने समझा और महसूस किया है। आपका यह दृष्टिकोण दिलचस्प है कि ये एक व्याख्या है, लेकिन फिर भी हमें तथ्यों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चलिए कृष्ण की भूमिका पर लौटते हैं। जैसा मैंने कहा, बोरी संस्करण में कृष्ण नहीं है, और ये सिर्फ एक संस्करण की बात नहीं है। फ्रैंकलिन एडगर्टन का विद्वतापूर्ण अध्ययन, जो सभा पर्व के क्रिटिकल एडिशन पर आधारित है, ये भी पुष्टि करता है कि कृष्ण के चमत्कार की ये कहानी दक्षिणी भारत की अंतिमतम पांडुलिपियों में भी नहीं मिलती। एडगर्टन का काम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि ये बदलाव किसी एक जगह पर नहीं हुआ। उत्तर और दक्षिण दोनों की शुरुआती पांडुलिपियों में ये चमत्कार नहीं मिलता। तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये सिद्धांत और मजबूत होता है कि ये कहानी के मूल केंद्र का हिस्सा नहीं था, बल्कि बाद में अलग अलग जगहों पर लोकप्रिय हुआ। और इसकी एक बहुत ठोस वजह हो सकती है वैष्णव भक्ति आंदोलन का उदय। ये सिर्फ कृष्ण को महिमा मंडित करने के लिए नहीं था। भक्ति आंदोलन ने ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत भावनात्मक संबंध पर जोर दिया। द्रौपदी की कहानी को एक असहाय भक्त की प्रार्थना और भगवान के चमत्कार में बदलकर ये उस दौर के लाखों लोगों के लिए एक शक्तिशाली धार्मिक संदेश बन गया। ये दिखाता है कि कैसे कहानियां समय के साथ समाज की आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बदलती हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में द्रौपदी का जो मूल चरित्र था, एक साहसी, तर्क करने वाली महिला जो धर्म और कानून पर बड़े बड़ों से सवाल कर रही थी, वो एक असहाय भक्त के चरित्र में बदल गया जो सिर्फ चमत्कार का इंतजार कर रही थी। लेकिन मुझे आपके इस तर्क में कमी दिखती है। आप कह रही हैं कि भक्ति आंदोलन ने द्रौपदी को असहाय बना दिया। मैं इसे दूसरे नजरिए से देखती हूँ। उस सभा में जब द्रौपदी ने सबसे मदद मांगी, अपने पतियों से, भीष्म से, द्रोण से, विदुर से, और किसी ने उसकी मदद नहीं की, तब उसने कृष्ण को पुकारा। ये असहाय होना नहीं है, ये समझना है कि जब इंसानी न्याय व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो जाए, तब आपकी आस्था ही आपकी आखिरी ताकत होती है। और जैसा मैंने पहले कहा, दैवीय हस्तक्षेप का विचार तो दिव्य आवाज के रूप में मूल पाठ में भी है, तो अलौकिक तत्व तो पहले से ही वहां था। लोकप्रिय कहानी ने बस उस अनजान दैवीय शक्ति को एक नाम, एक रूप और एक प्यारा चेहरा दे दिया।
कृष्ण का। कर्म ऋण वाली कहानी उस हस्तक्षेप को एक भावनात्मक आधार देती है, उसे सिर्फ एक जादू नहीं बल्कि एक रिश्ते का नतीजा बनाती है। तो सवाल ये नहीं है कि चमत्कार हुआ या नहीं, सवाल यह है कि उस हस्तक्षेप के पीछे की शक्ति कौन थी। लोकप्रिय कहानी ने उसे और ज्यादा व्यक्तिगत और रिलेटेबल बना दिया। ठीक है, एक पल के लिए मान लेते हैं कि कोई दिव्य शक्ति थी जिसने हस्तक्षेप किया, लेकिन ये सवाल तो फिर भी उठता है कि उस हस्तक्षेप की जरूरत ही क्यों पड़ी। उस सभा में बैठे धर्म के बड़े बड़े ठेकेदारों का क्या हुआ? चलिए भीष्म और द्रोण की उस खामोशी की बात करते हैं, क्योंकि वो खामोशी ही तो उस दिव्य हस्तक्षेप के लिए मंच तैयार करती है। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम सवाल है। लोकप्रिय कथाएं अक्सर इसे उनकी नैतिक दुविधा के रूप में दिखाती हैं, लेकिन बोरी के नोट्स इस चुप्पी के बहुत ही सांसारिक और मानवीय कारण बताते हैं। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे, हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा। उनके लिए राजधर्म यानी सिंहासन के प्रति निष्ठा किसी भी और धर्म से बड़ी हो गई थी, भले ही सिंहासन पर एक अधर्मी बैठा हो। ये धर्म की एक बहुत संकीर्ण और कठोर व्याख्या थी। वो कुल धर्म यानी परिवार की इज्जत बचाने में विफल रहे। और द्रोण का क्या? वो तो किसी प्रतिज्ञा से नहीं बंधे थे। द्रोण को अपनी नौकरी और अपने वेतन का डर था। वो हस्तिनापुर के कर्मचारी थे, उनका जीवन यापन उसी राजकोष से होता था। बोरी के नोट्स साफ इशारा करते हैं कि यह कोई आध्यात्मिक दुविधा नहीं थी, बल्कि व्यक्तिगत और राजनीतिक मजबूरियां थीं। यह हमें दिखाता है कि कैसे धर्म की व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ण व्याख्याओं ने इतने बड़े अधर्म को चुपचाप होने दिया। चमत्कार की कहानी इस कड़वी मानवीय विफलता से ध्यान हटाकर सारा ध्यान दैवीय हस्तक्षेप पर केंद्रित कर देती है। हमें लगता है कि भगवान आकर बचा लेंगे और हम भीष्म और द्रोण की जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। मैं आपकी इस दलील से पूरी तरह सहमत नहीं हूं, बल्कि आपकी बात तो मेरी ही दलील को और पुष्ट करती है। मैं पूरी तरह से मानती हूं कि भीष्म और द्रोण की चुप्पी के कारण सांसारिक थे। एक प्रतिज्ञा का कैदी था, दूसरा अपनी आजीविका का। और यही तो कहानी की खूबसूरती और भयावहता है। जब भीष्म और द्रोण जैसे धर्म के तथागठित स्तंभ मानवीय कमजोरियों के कारण चुप हो गए, तो उस नैतिक शून्य को भरने के लिए एक दैवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। मतलब आप कह रही हैं कि उनकी विफलता चमत्कार को जरूरी बनाती है? बिल्कुल, उनकी चुप्पी ही वो मंच है जिस पर चमत्कार की कहानी अर्थपूर्ण बनती है, चाहे वो शाब्दिक हो या प्रतीकात्मक। ये दिखाती है कि जब मनुष्य और समाज अपने बनाए हुए नियम और धर्म का पालन करने में विफल हो जाते हैं, तो कहानी को और मानवता को न्याय के लिए एक उच्च शक्ति की ओर देखना पड़ता है। उनकी विफलता ही दैवीय हस्तक्षेप को अनिवार्य बनाती है। अगर उस दिन भीष्म या द्रोण अपनी आवाज उठा देते, तो शायद किसी चमत्कार की जरूरत ही न पड़ती। मैं देख सकता हूं कि आप कैसे कथा के विकास को उसके नैतिक संदेश के विस्तार के रूप में देख रही हैं, लेकिन मेरा अब भी मानना है कि मूल पाठ पर ध्यान केंद्रित करने से हमें उस समय के समाज की एक ज्यादा यथार्थवादी और परेशान करने वाली तस्वीर मिलती है। एक ऐसा समाज जहां कानून और धर्म की व्याख्या सत्ता में बैठे लोग अपने लाभ के लिए कर सकते थे, और जहां एक रानी को भी न्याय के लिए अकेले संघर्ष करना पड़ता था। यह चमत्कार रहित कहानी ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि यह हमें दिखाती है कि मानवीय विफलता के परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं, और यह हमें किसी दैवीय बचाव की झूठी आशा नहीं देती। यह हमें अपनी नैतिक जिम्मेदारी का एहसास कराती है कि हमें खुद भीष्म और द्रोण बनने से बचना है। आप उसे झूठी आशा कहती हैं, मैं उसे परम न्याय में विश्वास कहती हूँ। महाभारत सिर्फ एक ऐतिहासिक या राजनैतिक ग्रंथ नहीं है, ये एक धर्म ग्रंथ भी है। इसका उद्देश्य सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये भी सिखाना है कि धर्म क्या है। और द्रौपदी की कहानी का यह लोकप्रिय संस्करण चमत्कार के साथ यही सिखाता है कि जब सभी मानवीय संस्थाएं विफल हो जाती हैं, परिवार, राज्य, गुरु, तब भी धर्म की रक्षा होती है, तब भी न्याय की एक उम्मीद बची रहती है। यह एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है जिसने सदियों से लोगों को अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत और आशा दी है।
इसे सिर्फ एक बात का जोड़ कहकर खारिज करना इस महाकाव्य की उस भूमिका को नजरअंदाज करना है जो इसने भारतीय मानस को आकार देने में निभाई है। तो आज की चर्चा से एक बात तो साफ है, अगर हम महाभारत को उसके मूल ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भ में समझना चाहते हैं तो हमें बोरी जैसे महत्वपूर्ण संस्करणों पर ध्यान देना होगा। साक्ष्य यही बताते हैं कि द्रौपदी के अपमान की कहानी समय के साथ काफी बदली है। मूल अपमान, एक रानी को भरी सभा में घसीटना और उसके अधिकारों पर सवाल उठाना, अपने आप में युद्ध शुरू करने के लिए काफी था। चमत्कारिक तत्व बाद के जोड़ हैं जो हमें उस घटना की राजनीतिक और सामाजिक जटिलताओं से दूर ले जा सकते हैं और इसे एक सरल भक्ति कथा में बदल सकते हैं। वहीं मेरा मानना है कि किसी पाठ की यात्रा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितना कि उसका मूल स्वरूप। चीरहरण की लोकप्रिय कहानी अपने सभी नाटकीय और चमत्कारी तत्वों के साथ पीढ़ियों से न्याय, आस्था और कर्म का एक शक्तिशाली संदेश देती आ रही है। यह हमें सिखाती है कि जब मानवीय नैतिकता और सामाजिक व्यवस्थाएं विफल हो जाती हैं, तब भी न्याय की एक उम्मीद बनी रहती है। इन परतों को केवल प्रक्षेप कहकर हटाने से हम कहानी के उस गहरे आध्यात्मिक और नैतिक अर्थ को खो देंगे जिसे सदियों से हमारी संस्कृति ने संजोया है। यह स्पष्ट है कि द्रौपदी के चीरहरण की घटना की व्याख्या कई स्तरों पर की जा सकती है। एक ऐतिहासिक पाठ के रूप में जिसकी परतों को अकादमिक शोध से समझा जा सकता है, और एक जीवंत नैतिक कथा के रूप में जो हर पीढ़ी के लिए नए अर्थ और प्रेरणा लेकर आती है। दोनों ही दृष्टिकोण महाभारत की असाधारण गहराई और जटिलता को दर्शाते हैं। इस सामग्री में और भी बहुत कुछ है जिस पर विचार किया जा सकता है। अंतिम निष्कर्ष हम आप पर छोड़ते हैं।